हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। विकेश स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो मैं विनोद, आज आप सभी के लिए अपनी दूसरी थ्योरी की क्लास है। पिछली थ्योरी की क्लास में हमने बात की थी हरियाणा के परिचय के बारे में। हरियाणा का गठन कैसे हुआ, हरियाणा के गठन के समय में कितने जिले थे, राज्य के पशु क्या है, राज्य के वृक्ष क्या है, इन सभी चीजों के बारे में हमने पिछली क्लास में बात कर ली थी। आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपनी क्लास को आगे करते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप सभी को बताया था मैंने कि जब हरियाणा का गठन हुआ था तो कितने जिले थे। जब हरियाणा का 1 नवंबर 1966 को गठन हुआ था तो मेरे दोस्तों कितने जिले थे, तो हमारे 7 जिले थे। कितने जिले थे? 7 जिले थे मेरे दोस्तों। उन 7 जिलों को याद करने की मैंने आप सभी को एक ट्रिक बताई थी। उन 7 जिलों को याद करने के लिए मैंने आप सभी को एक ट्रिक बताई थी, और वो ट्रिक क्या थी? कागज अमर है। क्या बताई थी मेरे दोस्तों? कागज अमर है मेरे दोस्तों। ये ट्रिक मैंने आप सभी को बताई थी। इस ट्रिक की बात कर ले तो मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम कै का अर्थ बता देते हैं मेरे दोस्तों। कै का क्या अर्थ था मेरे दोस्तों? करनाल था मेरे दोस्तों। क्या था? करनाल था मेरे दोस्तों। करनाल था मेरे दोस्तों। गै का मेरे दोस्तों गुरुग्राम था, गुड़गांव कह देते हैं, गुरुग्राम था मेरे दोस्तों। जय का मेरे दोस्तों क्या था? जींद था मेरे दोस्तों, जींद था। ए का मेरे दोस्तों क्या था? अंबाड़ा था मेरे दोस्तों। क्या था? अंबाड़ा था मेरे दोस्तों, अंबाड़ा। मैं का मेरे दोस्तों क्या था? महेंद्रगढ़ था मेरे दोस्तों। अंबाड़ा था और मैं का मेरे दोस्तों क्या था? महेंद्रगढ़ था, महेंद्रगढ़ था मेरे दोस्तों। रै का मेरे दोस्तों क्या बताया था मैंने आप सभी को? रोहतक बताया था। क्या बताया था? रोहतक बताया था मेरे दोस्तों, रोहतक बताया था। है का मेरे दोस्तों क्या बताया था? हिसार बताया था मैंने दोस्तों। ये चीज मैंने आप सभी को ये ट्रिक बताई थी कि कागज अमर है। इस ट्रिक को याद कर लीजिएगा, जिससे आप सभी को 7 जिलों याद हो जाएंगे। 7 जिलों की बात बताएं तो कै को करनाल हो जाएगा मेरे दोस्तों, गै से मेरे दोस्तों गुरुग्राम हो जाएगा, जय से मेरे दोस्तों जींद हो जाएगा, ऐ से मेरे दोस्तों अंबाला, मैं से मेरे दोस्तों महेंद्रगढ़ हो जाएगा, और रै से रोहतक, और हैया हिसार। मेरे दोस्तों, उस समय की बात कर लेते हैं जब हमारे 7 गठन हुए थे, जिले बने थे, जब हरियाणा बना था, जब 7 जिलों का गठन किया गया था। उस समय सबसे बड़ा जिला कौन सा था मेरे दोस्तों? हमारा हिसार था। सबसे बड़ा जिला था उस टाइम पर, सबसे बड़ा जिला था मेरे दोस्तों। छोटे की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्तों कौन सा था? जींद था मेरे दोस्तों। छोटे जिले की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्तों जींद था। इन सभी चीजों के बारे में आप सभी को मैंने पिछली क्लास में बता दिया था। आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि हरियाणा का इतिहास किसने लिखा था? हरियाणा का इतिहास किसने लिखा मेरे दोस्तों? ये चीज भी आप सभी से पूछ ली जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए किसने लिखा था। पंडित श्री राम शर्मा ने मेरे दोस्तों, श्री राम शर्मा ने मेरे दोस्तों। इस चीज के बारे में मैंने आप सभी को बताया था। राज्य के कवि के बारे में भी तो बताया था, उदय भानुवंश मेरे दोस्तों। पक्षी के बारे में भी बताया था, काला तितर। पशु के बारे में भी बताया था, काला हिरन मेरे दोस्तों, जिसे नीलगाय भी कहते हैं। इन सभी चीजों के बारे में मैंने बता दिया था। आज उसके बाद बात करेंगे मेरे दोस्तों। आज गठन के बाद मेरे दोस्तों हरियाणा में कितने जिले बने हैं कुल? गठन के बाद हरियाणा में अब तक कितने जिले हरियाणा में कितने जिले बने हैं? तो मेरे दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कितने जिले बने हैं मेरे दोस्तों। 16 जिले बने हैं मेरे दोस्तों। कितने बने हैं मेरे दोस्तों? 16 जिले बने हैं, 16 जिले बने हैं। इस चीज के बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। बात कर ले उस टाइम 1 नवंबर 1966 में जब हरियाणा बना था मेरे दोस्तों, संसद की बात कर लेते हैं। संसद की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। संसद में उस टाइम पर राष्ट्रपति कौन थे मेरे दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए उस टाइम पर हमारे राष्ट्रपति कौन थे मेरे दोस्तों। राष्ट्रपति की बात कर ले जाए तो कौन थे मेरे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन। ठीक है, इस चीज का आप सभी को पता होना चाहिए। बात कर ली जाए प्रधानमंत्री की मेरे दोस्तों, आप सभी से पूछ लिया जाए कि 1 नवंबर 1966 के टाइम पर जब हरियाणा बना तो प्रधानमंत्री कौन थे मेरे दोस्तों। प्रधानमंत्री की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कौन थे? इंदिरा गांधी थी मेरे दोस्तों, इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी थी मेरे दोस्तों। ठीक है, इस चीज के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। राज्यसभा की बात कर ली जाए, उपराष्ट्रपति की बात कर ली जाए, हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे मेरे दोस्तों उस समय पर? उस समय पर हमारे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो मेरे दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन थे मेरे दोस्तों। कौन से थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जाकिर हुसैन थे मेरे दोस्तों, हुसैन। ये चीज आप सभी को पता होनी चाहिए मेरे दोस्तों। इन सभी चीजों को आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। उपसभापति की बात कर ली जाए तो कौन थे मेरे दोस्तों? उपसभापति की बात कर ली जाए तो वोयलेट अलवा थे मेरे दोस्तों, वोयलेट अलवा। उपसभापति की बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि उपसभापति कौन थे 1 नवंबर 1966 को, तो कौन थे?
ये चीज आप सभी को पता होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कौन थे, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मैंने आप सभी को बता दिया है, वॉयलेट अल्वा थे मेरे दोस्तों। क्या थे? वॉयलेट अल्वा। ठीक है, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। उपसभापति की बात कर ली जाए तो कौन थे? सभापति की बात कर ली जाए तो कौन थे? वॉयलेट अल्वा। आप सभी से ये पूछ लिया जाए मेरे दोस्तों, अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के उस टाइम पर? आप सभी से ये पूछ लिया जाए अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष कौन थे मेरे दोस्तों? और उपाध्यक्ष कौन थे मेरे दोस्तों? उपाध्यक्ष की बात कर ली जाए तो कौन थे? उपाध्यक्ष की बात कर ली जाए तो कौन थे? अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो हुकम सिंह। हुकम सिंह थे मेरे दोस्तों। कौन थे मेरे दोस्तों? अध्यक्ष की बात कर ली जाए तो कौन थे? सरदार हुकम सिंह थे मेरे दोस्तों। उपाध्यक्ष की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्तों कौन से थे? उपाध्यक्ष की बात कर ली जाए तो कृष्ण मूर्ति राय थे। कृष्ण मूर्ति राय। कृष्ण मूर्ति राय थे मेरे दोस्तों। ये चीज भी आप सभी को पता होना चाहिए। जब हरियाणा का गठन हुआ तो भारत में कौन सी लोकसभा चल रही थी? इस चीज का भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये तीसरी लोकसभा चल रही थी। तीसरी लोकसभा थी जब हरियाणा का मेरे दोस्तों गठन हुआ था, जब भारत में तीसरी लोकसभा चल रही थी। गृह मंत्री की बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, भारत के गृह मंत्री कौन थे उस टाइम पर? गुलजारी लाल नंदा थे मेरे दोस्तों। गृह मंत्री की बात कर ली जाए तो कौन थे मेरे दोस्तों? गुलजारी लाल नंदा थे मेरे दोस्तों। नंदा। इस चीज के बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। वर्तमान में हमारे कितने जिले हैं टोटल? वर्तमान में हरियाणा में कितने जिले हैं? वर्तमान में जिले कितने हैं मेरे दोस्तों हरियाणा के? हरियाणा के वर्तमान में कितने जिले हैं मेरे दोस्तों? आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो कितने हैं मेरे दोस्तों? 23 जिले हैं। आज हम उन 23 जिलों को बारी बारी से पढ़ेंगे कि कब कौन सा जिला बना था मेरे दोस्तों। आप सभी को 7 जिले तो मैंने बता दिए, तो जो मैंने ट्रिक बताई है वहां बने थे मेरे दोस्तों। उसके बाद हम कौन से जिले के कब बने थे मेरे दोस्तों, उस चीज के बारे में हम आप सभी से बात करेंगे मेरे दोस्तों। आप नोट करते रहना, उनमें से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, जो क्वेश्चन बनेगा मेरे दोस्तों। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे मेरे दोस्तों। अब बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, 7 जिले तो बन चुके थे, उसके बाद कौन सा जिले का गठन हुआ था मेरे दोस्तों? 22 दिसंबर 1972 की बात कर ली जाए। 22 दिसंबर 1972 की बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, जो 8वां उस टाइम पर 2 जिले बने थे मेरे दोस्तों। कितने जिले बने थे? 2 जिले बने थे। 22 दिसंबर 1972 की बात कर रहे हैं, 2 जिले बने थे। उस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन था मेरे दोस्तों? उस टाइम पर कौन सा मुख्यमंत्री था? चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल था मेरे दोस्तों। चौधरी बंसीलाल लेगा थे मेरे दोस्तों। ठीक है, इस चीज के बारे में आप सभी। अब वो कौन से जिले बने थे? 22 दिसंबर 1972 को 2 जिले बने थे मेरे दोस्तों। तो पहला जिला कौन सा था मेरे दोस्तों? भिवानी था मेरे दोस्तों। और ये भिवानी किससे अलग हुआ था मेरे दोस्तों? भिवानी की बात कर ली जाए मेरे दोस्तों तो किससे अलग हुआ था मेरे दोस्तों? ये हिसार और रोहतक से अलग हुआ था। हिसार और एवं रोहतक से अलग हुआ था मेरे दोस्तों। रोहतक से अलग हुआ था। अगली बात कर ली जाए मेरे दोस्तों तो दूसरा जिला कौन सा बना था मेरे दोस्तों? आप सभी से अगली बात कर ली जाए, दूसरा जिला मेरे दोस्तों कौन सा बना था? तो मेरे दोस्तों सोनीपत बना था। सोनीपत बना था मेरे दोस्तों। सोनीपत किससे अलग होकर बना था मेरे दोस्तों? ये रोहतक से ही अलग होकर बना था। रोहतक से ही अलग होकर बना था मेरे दोस्तों। इस चीज के बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। अगली बात कर ली जाए, अगली बार जिला कब बना था मेरे दोस्तों? जो 10वां बना था मेरे दोस्तों, 23 जनवरी 1973 की बात कर ली जाए। 23 जनवरी 1973 की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्तों 10वां जिला बना था। कौन सा बना था 10वां जिला मेरे दोस्तों? आप सभी से ये पूछ लिया जाए तो प्रदेश का 10वां जिला मेरे दोस्तों कुरुक्षेत्र बना था। कौन सा बना था? कुरुक्षेत्र बना था। ये कुरुक्षेत्र किससे अलग होकर बना था मेरे दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए, करनाल से अलग होकर बना था। करनाल से अलग होकर बना था मेरे दोस्तों। करनाल से अलग होकर बना था मेरे दोस्तों। ठीक है, अगर इस टाइम की बात कर ली जाए 23 जनवरी 1973 को 1973 में मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री कौन थे मेरे दोस्तों? बंसीलाल थे। कौन थे मेरे दोस्तों? बंसीलाल थे मेरे दोस्तों। ठीक है, आप सभी से बंसीलाल थे मेरे दोस्तों। चौधरी बंसीलाल ही थे मेरे दोस्तों, जो यहाँ थे वो ही थे मेरे दोस्तों। बात कर ली जाए मेरे दोस्तों 11वां जिला की बात कर ली जाए, 11वें जिले की बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, कब बना था? 10वां कौन सा जिला है मेरे दोस्तों? कुरुक्षेत्र बना था। किससे अलग होकर बना था? करनाल से अलग होकर बना था। अगला जिला मेरे दोस्तों कब बना था मेरे दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए, 1 सितंबर 1975 को बना था। 1 सितंबर 1975 को बना था मेरे दोस्तों। कौन सा जिला बना था मेरे दोस्तों? सिरसा बना था। कौन सा जिला बना था मेरे दोस्तों? सिरसा बना था।
ये चीज भी आप सभी को पता होनी चाहिए। सिरसा किससे अलग होकर बना था मेरे दोस्तों? हिसार से अलग होकर बना था। हिसार से अलग होकर बना था। ये कौन सा जिला था मेरे दोस्तों? 11वां जिला था मेरे दोस्तों। हिसार से अलग होकर बना था, 11वां जिला था मेरे दोस्तों। उस टाइम पर सीएम कौन थे, आप सभी से ये पूछ लिया जाए। 11वां जिला जब सिरसा बना था, हिसार से अलग होकर बना था, तो मेरे दोस्तों कौन से मुख्यमंत्री थे मेरे दोस्तों? तो कौन से थे? बंसीलाल थे मेरे दोस्तों। यही बंसीलाल थे, बंसीलाल थे मेरे दोस्तों। ठीक है, इस चीज के बारे में आप सभी को 1 सितंबर 1975 को बना था। लेकिन एक फैक्ट और आप सभी को याद रखना चाहिए, इसकी घोषणा कब की गई थी मेरे दोस्तों? तो 26 अगस्त 1975 को, 26 अगस्त 1975 को इसकी घोषणा की गई थी। और बना कब था मेरे दोस्तों? 1 सितंबर 1975 को बना था। इन सभी चीजों के बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। अगली बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, अगला जिला कब बना था मेरे दोस्तों? आप सभी से पूछ लिया जाए अगला जिला कब बना था। 11वां जिला कौन सा बना था? ये क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। सिरसा बना था। किससे अलग होकर बना था? हिसार से अलग होकर बना था। उस टाइम पर हमारे सीएम कौन थे? बंसीलाल थे मेरे दोस्तों, 1 सितंबर 1975 को। ठीक है, अगली बात कर ली जाए, अगला जिला कब बना था? 1 सितंबर 1975 के बाद अगला जिला कब बना था? तो आप इस सभी को नोट करते रहना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बताऊंगा आप सभी को। अगला जिले की बात कर ले, 12वां जिला था मेरे दोस्तों। 12वां जिला, 12वां जिला कब बना मेरे दोस्तों और कौन सा बना? तो 15 अगस्त 1979 को, 1979 को मेरे दोस्तों कौन सा जिला बना था मेरे दोस्तों? 15 अगस्त 1979 को बना था मेरे दोस्तों। कौन सा बना था? फरीदाबाद बना था। फरीदाबाद बना था मेरे दोस्तों, फरीदाबाद में। ये किससे अलग होकर बना था मेरे दोस्तों? गुरुग्राम से अलग होकर बना था। किससे अलग होकर बना था? गुरुग्राम से अलग होकर बना था। गुरुग्राम से अलग होकर बना था मेरे दोस्तों। ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। बात कर ली जाए यहाँ के सीएम कौन थे मेरे दोस्तों? जब फरीदाबाद गुरुग्राम से अलग होकर बना था, तो कौन से सीएम थे मेरे दोस्तों? तो चौधरी भजनलाल थे मेरे दोस्तों। कौन थे मेरे दोस्तों? चौधरी भजनलाल थे मेरे दोस्तों। भजनलाल, चौधरी भजनलाल थे। 12वां जिला कौन सा बना मेरे दोस्तों? हरियाणा का फरीदाबाद बना। किससे अलग होकर बना था? गुरुग्राम से अलग होकर बना था। उस टाइम पर हमारे सीएम कौन थे? चौधरी भजनलाल थे मेरे दोस्तों। इस चीज को भी आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद मेरे दोस्तों हरियाणा में जिले कब बने मेरे दोस्तों? 1 नवंबर 1989 को मेरे दोस्तों 4 जिले बने थे। 4 जिले बनाए गए थे मेरे दोस्तों। 1989, 1 नवंबर 1989 को अगली बार मेरे दोस्तों 4 जिले बनाए गए। वो 4 जिले कौन कौन से थे और वहां का सीएम कौन था मेरे दोस्तों? जब ये 4 जिले बने तो सीएम कौन थे मेरे दोस्तों? आप सभी को पता होना चाहिए, देवीलाल सिहाग थे मेरे दोस्तों। कौन थे मेरे दोस्तों? देवीलाल सिहाग थे मेरे दोस्तों। जब ये 4 जिले बने तो कौन से सीएम थे? देवीलाल सिहाग थे मेरे दोस्तों। इसके लिए आप सभी को ट्रिक याद करनी पड़ेगी। वो ट्रिक क्या है आप सभी लिख लीजिएगा। ट्रिक है मेरे दोस्तों KRPY, KRPY। के से मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? कैथल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैथल हो जाएगा। ठीक है, और ये कैथल किससे अलग होकर बना था मेरे दोस्तों? कुरुक्षेत्र से अलग बना था। किससे बना था? कुरुक्षेत्र। और ये वही कुरुक्षेत्र है मेरे दोस्तों जो करनाल से अलग होकर बना था। कुरुक्षेत्र से अलग हुआ था। ठीक है, कैथल किससे अलग हुआ था? कुरुक्षेत्र से अलग हुआ था। अगली बात कर ली जाए आर की मेरे दोस्तों। अगली बात आर की कर ली जाए मेरे दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? रेवाड़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेवाड़ी हो जाएगा। और रेवाड़ी किससे अलग होकर बना था? महेंद्रगढ़ से अलग होकर बना। महेंद्रगढ़ से अलग हुआ था मेरे दोस्तों। ठीक है, अगली बात कर ली जाए पी की मेरे दोस्तों। पी से क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? पानीपत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानीपत हो जाएगा। और ये पानीपत किससे अलग होकर बना था मेरे दोस्तों? पानीपत की बात कर ली जाए तो पानीपत किससे अलग होकर बना था? करनाल से अलग होकर बना था। करनाल से अलग हुआ था मेरे दोस्तों। ठीक है, अगली बात कर ली जाए वाई से मेरे दोस्तों। वाई से क्या हो जाएगा? यमुना नगर हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्या हो जाएगा? यमुना नगर हो जाएगा। यमुना नगर हो जाएगा। और ये यमुना नगर किससे अलग होकर बना था मेरे दोस्तों? अंबाला से अलग होकर बना था। अंबाला से अलग हुआ था मेरे दोस्तों। ठीक है, इस चीज के बारे में कौन सी ट्रिक है मेरे दोस्तों? 4 जिले बने थे। कब बने थे? 1 नवंबर 1989 को बने थे मेरे दोस्तों। 1989 को बने थे। वहां के सीएम कौन थे उस टाइम पर? सीएम थे मेरे दोस्तों देवीलाल सिहाग थे मेरे दोस्तों। बात कर ली जाए ट्रिक की तो मेरे दोस्तों ट्रिक क्या है?
KRPY है मेरे दोस्तों। बात कर ली जाए कौन कौन से जिले थे, के से मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, कैथल हो जाएगा। आर से बात कर ली जाए तो मेरे दोस्तों रेवाड़ी हो जाएगा। कैथल किससे अलग होकर बना, कुरुक्षेत्र, और ये कुरुक्षेत्र पहले किससे अलग होकर बना था, करनाल से अलग होकर बना था। रेवाड़ी की बात कर ली जाए महेंद्रगढ़ से बना था मेरे दोस्तों। पी से मेरे दोस्तों पानीपत, और ये करनाल से। वाई से यमुनानगर, ये अंबाला से मेरे दोस्तों। उसके बाद बात कर ली जाए पानीपत के फैक्ट याद रखना मेरे दोस्तों, 24 जुलाई 1991 की बात कर ली जाए। पानीपत का एक फैक्ट आप सभी को याद रखना है, 24 जुलाई मेरे दोस्तों, 24 जुलाई 1991 में मेरे दोस्तों, 1991 में मेरे दोस्तों पानीपत को वापिस जिला हटाकर करनाल में मिला दिया गया, करनाल में मिला दिया गया मेरे दोस्तों। और ये मिलाने वाला कौन सा था मेरे दोस्तों, आप सभी से ये पूछ लिया जाए कि 24 जुलाई 1991 को एक करनाल में मिला दिया गया था, पानीपत को दोबारा जिला हटा दिया गया था, जिले से दर्जा समाप्त कर दिया गया। तो मेरे दोस्तों उस टाइम पर मुख्यमंत्री कौन थे मेरे दोस्तों, तो कौन से थे मेरे दोस्तों, भजन लाल थे मेरे दोस्तों। क्या थे मेरे दोस्तों, भजन लाल थे। सीएम कौन से थे मेरे दोस्तों उस टाइम पर, सीएम थे भजन लाल। इसको दोबारा जिला बना दिया गया, भजन लाल थे मेरे दोस्तों, ठीक है। इसी को फिर से दोबारा जिला बना दिया गया, पानीपत को दूसरी बार जिला बना दिया गया था। कब बनाया गया था मेरे दोस्तों, 1 जनवरी 1992 को। दूसरी बार पानीपत को जिला बनाया गया। पानीपत को करनाल से अलग करके जिला बनाया गया, कब बनाया गया मेरा दोस्तों, 1 जनवरी 1992 को मेरे दोस्तों, 1 जनवरी 1992 को। उस टाइम पर भी सीएम कौन थे मेरे दोस्तों, भजन लाल ही थे। क्या थे, भजन लाल थे। अब आप सभी से पूछ लिया जाए पानीपत कौन सा जिला था मेरे दोस्तों उस टाइम पर, तो मेरे दोस्तों 16वां जिला था। कौन सा जिला था मेरे दोस्तों, 16वां जिला था। 12वां जिला मैंने आप सभी को बताया था, कौन सा था, फरीदाबाद था। उसके बाद लगातार 4 जिले बनाए गए एक ही टाइम पर, 1 नवंबर 1989 को बनाए गए। वहां पर देवीलाल सियाग हमारे मुख्यमंत्री थे। उसकी ट्रिक मैंने आप सभी को बता दी थी। लेकिन पानीपत को दोबारा जिले का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। कब कर दिया गया, 24 जुलाई 1991 में कर दिया गया मेरे दोस्तों। लेकिन उसको दोबारा जिला कब बनाया गया, तो 1 जनवरी 1992 को दोबारा जिला बनाया गया। और ये जब कौन सा जिला बना था मेरे दोस्तों, 16वां जिला बना था। पानीपत मेरे दोस्तों किससे अलग होकर बना था, करनाल से अलग होकर बना था। ये चीज भी आप सभी को पता होना चाहिए। अगली बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, अगला जिला कब बना था, 16वां जिला हमारा कौन सा बन गया, पानीपत। कब बना मेरे दोस्तों, 1 जनवरी 1992 को बना था, ठीक है। 17वां जिला मेरे दोस्तों कब बना, फिर अगले जिले की बात कर ली जाए, हमारा 17वां जिला कब बना और कौन सा बना मेरे दोस्तों, ठीक है। 17वें जिले की बात कर ली जाए तो 15 जुलाई 1997 को बना मेरे दोस्तों, 15 जुलाई 1997 को बना मेरे दोस्तों, ठीक है। ये चीज आप सभी को नोट करनी है। और था कौन सा मेरे दोस्तों, 17वां जिला मेरे दोस्तों, तो हमारा 17वां जिला मेरे दोस्तों कौन सा था, 17वां जिला बना था 1995 को, सॉरी 17वां जिला मेरे दोस्तों कब बना था, 15 अगस्त 1995 को, 15 अगस्त 1995 को बना था मेरे दोस्तों। कौन सा बना था मेरे दोस्तों, पंचकुला बना था, पंचकुला। और ये किससे अलग होकर बना था मेरे दोस्तों, अंबाला से अलग होकर बना था, अंबाला से अलग होकर बना था मेरे दोस्तों, ठीक है। जब 15 अगस्त 1995 को जिला बना 17वां, उस टाइम पर हमारे सीएम कौन थे मेरे दोस्तों, आप सभी से पूछ लिया जाए तो कौन थे मेरे दोस्तों, चौधरी भजन लाल थे मेरे दोस्तों, भजन लाल थे। ये वही भजन लाल है, चौधरी भजन लाल थे मेरे दोस्तों, ठीक है। ये वही भजन लाल है जिन्होंने पानीपत को दोबारा जिला बनाया था दूसरी बार मेरे दोस्तों। उसके बाद मेरे दोस्तों जिले बने 2 लगातार। 2 जिले कब बने मेरे दोस्तों, 15 जुलाई 1997 को बने मेरे दोस्तों, 1997 को 2 जिले बने। उस टाइम पर भी सीएम कौन थे मेरे दोस्तों, उस टाइम पर हमारे सीएम थे बंसी लाल मेरे दोस्तों। कितने जिले बने इस टाइम पर, 2 जिले बने मेरे दोस्तों। सीएम कौन से थे, सीएम की बात कर ली जाए तो कौन से, बंसी लाल थे मेरे दोस्तों, चौधरी बंसी लाल थे मेरे दोस्तों, ठीक है। इस चीज को आप सभी को ध्यान रखना है। कौन कौन से जिले बने थे मेरे दोस्तों, एक तो बनाया था फतेहाबाद, क्या बना था, फतेहाबाद,
ये फतेहाबाद मेरे दोस्तों किससे अलग होकर बना था? तो मेरे दोस्तों हिसार से अलग होकर बना था। किससे अलग होकर बना था मेरे दोस्तों? हिसार से अलग होकर बना था। हिसार से अलग होकर बना था मेरे दोस्तों। दूसरा जिला मेरे दोस्तों कब बना, कौन सा बना था मेरे दोस्तों? झज्जर बना था। झज्जर किससे अलग होकर बना था मेरे दोस्तों? ये रोहतक से अलग होकर बना था। ये रोहतक से अलग होकर बना था। रोहतक से अलग होकर बना था मेरे दोस्तों। अलग होकर बना था मेरे दोस्तों। ठीक है, 17वां जिला हमारा कौन सा था? पंचकुला था। किससे अलग होकर बना था? अंबाला से अलग होकर बना था। उस टाइम पर हमारे सीएम कौन थे? भजनलाल थे। उसके बाद लगातार 2 जिले बनाए जाते हैं। 15 जुलाई 1997 को मेरे दोस्तों 2 जिले बनाए जाते हैं। उस टाइम पर हमारे सीएम कौन होते हैं? बंसीलाल होते हैं मेरे दोस्तों। कौन से बनाए जाते हैं? एक तो फतेहाबाद बनाया जाता है, जो फतेहाबाद किससे अलग होकर बनता है मेरे दोस्तों? हिसार से अलग होकर बनता है। और दूसरा झज्जर बनाया जाता है, वो किससे अलग होकर बनाया जाता है मेरे दोस्तों? रोहतक से अलग होकर बनाया जाता है। इस चीज के बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, अगला जिला कौन सा, कब और कब बना? तो अगला जिला मेरे दोस्तों 4 अप्रैल 2005 को बना था मेरे दोस्तों। कब बना था मेरे दोस्तों? 4 अप्रैल 2005 को बना था मेरे दोस्तों। कौन सा जिला बना था? कौन से मुख्यमंत्री थे मेरे दोस्तों? मेवात बना था मेरे दोस्तों। जो आज के समय पर नूह कहा जाता है वो कौन सा था? मेवात बना था मेरे दोस्तों। मेवात किससे अलग होकर बना था मेरे दोस्तों? मेवात किससे अलग होकर बना था मेरे दोस्तों? गुरुग्राम एवं फरीदाबाद से अलग होकर बना था मेरे दोस्तों। किससे अलग होकर बना था? फरीदाबाद से अलग होकर बना था। उस टाइम पर बात कर ली जाए सीएम कौन से थे मेरे दोस्तों? उस टाइम पर सीएम कौन थे मेरे दोस्तों? भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे। कौन थे मेरे दोस्तों? भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे मेरे दोस्तों। भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे मेरे दोस्तों। बात कर लिया हमने मेवात जिसको 2016 में नूह के नाम से जाना जाने लगा। 2016 में इसका नाम बदलकर नूह कर दिया था मेरे दोस्तों। ठीक है, 2016 के बाद इसका नाम 16 में नूह कर दिया था मेरे दोस्तों। ये कौन सा जिला था मेरे दोस्तों? 21वां जिला था। 21वां जिला था। 17वां जिला मेरे दोस्तों ये बन गया था। 2 जिले वो बन गए, एक मेवात बन गया मेरे दोस्तों। और 20वां जिला मेरे दोस्तों कौन सा बना था? 20वां जिला था, सॉरी ये 20वां जिला था मेरे दोस्तों। क्या था? 20वां जिला था मेरे दोस्तों। मेवात की घोषणा किस मुख्यमंत्री ने की थी? ये बात आप सभी से पूछ रही है। ये जब जिला बना 4 अप्रैल 2005 को, जब तो मुख्यमंत्री कौन थे? हमारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे मेरे दोस्तों। लेकिन मेवात की घोषणा किस सीएम ने की थी मेरे दोस्तों? तो ओम प्रकाश चौटाला ने की थी मेरे दोस्तों। किसने की थी मेरे दोस्तों? ये क्वेश्चन भी आप सभी को, ये फैक्ट आपको याद रखना। घोषणा करने वाला मुख्यमंत्री कौन था इसका? घोषणा करने वाला मुख्यमंत्री था मेरे दोस्तों ओम प्रकाश चौटाला के समय पर। ओम प्रकाश चौटाला के समय पर इसकी घोषणा की थी। तो ये कौन सा जिला था? 20वां जिला था। 2016 में इसको नूह के नाम से जाना जाने लगा। 4 अप्रैल 2005 को मेवात था, जो किस से अलग होकर बना था? गुड़गांव और फरीदाबाद से अलग होकर बना था मेरे दोस्तों। अगली बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, अगला जिला कब बना था मेरे दोस्तों? तो वो बना था मेरे दोस्तों 15 अगस्त 2008 को। कौन सा जिला था मेरे दोस्तों? 20वां जिला हमारा कौन सा है? तो मेरे दोस्तों नूह मेवात, जो 2005 में नूह के नाम से था, 2016 में उसे नूह के नाम से बना दिया गया। 21वां जिला मेरे दोस्तों कौन सा बना था मेरे दोस्तों? 20वां हमारा कौन सा है? 20वां जिला मेरे दोस्तों नूह है मेरे दोस्तों। क्या है? नूह, जिसे मेवात भी कहा जाता है मेरे दोस्तों। ठीक है, 21वें जिले की बात कर ली जाए तो हमारा कौन सा था मेरे दोस्तों? पलवल बना था। पलवल जिला बना था मेरे दोस्तों। और ये कब बना था मेरे दोस्तों? 15 अगस्त 2008 को बना था मेरे दोस्तों। ये किस से अलग होकर बना था मेरे दोस्तों? ये सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, इस चीज को याद रखना। फरीदाबाद से अलग होकर बना था। फरीदाबाद से अलग होकर बना है मेरे दोस्तों। अलग होकर बना है मेरे दोस्तों। इस टाइम पर हमारे सीएम कौन थे मेरे दोस्तों? 2008 15 अगस्त को हमारे सीएम कौन थे? भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे मेरे दोस्तों। भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे मेरे दोस्तों। ठीक है, अगली बात कर ली जाए, हमारा 22वां जिला बना। 22वां जिला कौन सा बना मेरे दोस्तों? चरखी दादरी बना था। चरखी दादरी बना था। किससे अलग होकर बना था मेरे दोस्तों? ये भिवानी से अलग होकर बना था। भिवानी से अलग होकर बना था। भिवानी से अलग होकर। सीएम कौन थे मेरे दोस्तों? मनोहर लाल खट्टर थे मेरे दोस्तों। मनोहर लाल
थे मेरे दोस्तों। उसके बाद बात कर ली जाए बना कब था मेरे दोस्तों, तो ये बना था मेरे दोस्तों 1 दिसंबर 2016 को। 1 दिसंबर 2016 को बना था। और जो हमारा नया 23वां जिला मेरे दोस्तों बना है, 23वां जिला बना है, वो कौन सा बना है मेरे दोस्तों? हांसी बना है। किससे अलग होकर बना है मेरे दोस्तों? हिसार से अलग होकर बना है। हिसार से अलग होकर बना है मेरे दोस्तों। कब बना मेरे दोस्तों? ये बना 22 दिसंबर 2025 को। 2025 को। सीएम कौन है हमारे थे? अब जो वर्तमान में भी हमारे सीएम है नायब सिंह सैनी मेरे दोस्तों। इस जिले की गठन की मेरे दोस्तों बना तो कब था ये? 22 दिसंबर 2025 को, लेकिन इसकी घोषणा कब कर दी गई थी मेरे दोस्तों? 16 दिसंबर 2025 को इस जिले की मेरे दोस्तों घोषणा कर दी गई थी। इस चीज के बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। तो मेरे दोस्तों आप सभी से ये पूछ लिया जाए, ये नया क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिएगा। इंपोर्टेंट फैक्ट है कि हांसी जिला 23वां जिला बना है, वो कब बना था मेरे दोस्तों? तो आप सभी को याद रखना है 22 दिसंबर 2025 को। लेकिन इसकी घोषणा कब कर दी गई थी? 16 दिसंबर 2025 को कर दी गई थी। और सीएम कौन थे? वर्तमान में जो हमारे सीएम है नायब सिंह सैनी मेरे दोस्तों, वो है। किससे अलग होकर बना है मेरे दोस्तों? हिसार से अलग होकर बना है मेरे दोस्तों। इन सभी चीजों के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। अब बात करेंगे मेरे दोस्तों इनके क्षेत्रफल की भी बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। अब हम बात करते हैं हमारे जो सभी जिले हैं मेरे दोस्तों, 23 के 23 जिलों के क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरे दोस्तों सबसे बड़ा जिला कौन सा है वर्तमान में, पहले कौन सा था, इन सभी फैक्ट के बारे में हम सभी बात करेंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, इन सभी फैक्ट के बारे में हम सभी बात करेंगे मेरे दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों करनाल की। करनाल के क्षेत्रफल सभी जिलों के, हेडिंग डालिएगा सभी जिलों के क्षेत्रफल मेरे दोस्त। सबसे पहले मेरे दोस्तों करनाल की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। करनाल का क्षेत्रफल कितना है? 2520 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे दोस्तों। 2520 किलोमीटर स्क्वायर मेरे दोस्तों। उसके बाद गुरुग्राम की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। 1258 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे दोस्तों। कितना है मेरे दोस्तों? 1258 किलोमीटर स्क्वायर है। 1258 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, ये चीज भी आप सभी को नोट करनी है। गुड़गांव की बात कर लेते हैं, तो कितना है मेरे दोस्तों? 1258 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे दोस्तों। अगली बात कर ली जाए मेरे दोस्तों जींद, अगले जिले की बात कर ली जाए, जींद की मेरे दोस्तों बात कर ली जाए, तो मेरे दोस्तों वर्तमान में कितना है? 2702 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है मेरे दोस्तों? 2702 किलोमीटर स्क्वायर है। हेडिंग डाल दीजिएगा मेरे दोस्तों। अगला नंबर 4 जिले की बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, अम्बाड़ा की बात कर ली जाए। अम्बाड़ा की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्तों अम्बाड़ा का क्षेत्रफल कितना है? एक तो है 1569 किलोमीटर स्क्वायर मेरे दोस्तों, और दूसरी बात कर ली जाए कई जगह मेरे दोस्तों इसका 1574 किलोमीटर भी बताया गया है। 1574 किलोमीटर स्क्वायर बताया गया है। आप सभी को इनमें से कोई सा भी आ जाए मेरे दोस्तों, आप सभी को टिक करके आना है। अगली बात कर ली जाए मेरे दोस्तों महेंद्रगढ़ की मेरे दोस्तों। अगली बात कर ली जाए महेंद्रगढ़ की मेरे दोस्तों। महेंद्रगढ़ की बात करते हैं मेरे दोस्तों। महेंद्रगढ़ का कितना क्षेत्रफल है? 1899 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे दोस्तों। 1899 किलोमीटर स्क्वायर है। अगली बात मेरे दोस्तों रोहतक की कर ली जाए। अगली हेडिंग डालिए, रोहतक का क्षेत्रफल मेरे दोस्तों कितना है मेरे दोस्तों? 1754 किलोमीटर है। कितना है मेरे दोस्तों? 1754 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। 7 नंबर मेरे दोस्तों बात कर ली जाए, हम हिसार की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। हिसार की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों। ये इंपोर्टेंट है मेरे दोस्तों, ये इंपोर्टेंट है, आप सभी के पेपर में आ सकता है, क्योंकि पहले हिसार का क्षेत्रफल अलग था और वर्तमान में मेरे दोस्तों हिसार का क्षेत्रफल अलग है। तो वर्तमान में मेरे दोस्तों कितना क्षेत्रफल है? 2633 किलोमीटर है। 2633 किलोमीटर है। लेकिन पहले मेरे दोस्तों इसका क्षेत्रफल कितना था मेरे दोस्तों? 3983 किलोमीटर था। 3983 किलोमीटर स्क्वायर था मेरे दोस्तों। ठीक है, यह आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, क्योंकि हिसार से अलग होकर हमारा हांसी बना है मेरे दोस्तों। हिसार से अलग होकर हमारा हांसी जिला बना है मेरे दोस्तों, जो 1349 किलोमीटर
घटकर बना है मेरे दोस्तों। तो हिसार का क्षेत्रफल पहले कितना था और वर्तमान में कितना है मेरे दोस्तों? पहले 3983 किलोमीटर था, लेकिन वर्तमान में इसका क्षेत्रफल घटकर 2633 बचा है मेरे दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है 100% 1% किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाएगा मेरे दोस्तों। अगली बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों भिवानी की। अगले क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं मेरे दोस्तों, भिवानी की बात कर लेते हैं। तो भिवानी का क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्तों? 3283 किलोमीटर है। कितना है मेरे दोस्तों? 3283 किलोमीटर। 8वें जिले मेरे दोस्तों अगली बात कर लेते हैं सोनीपत की मेरे दोस्तों। सोनीपत का मेरे दोस्तों कितना है? सोनीपत का क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्तों? कमेंट करके जल्दी से बताइएगा। सोनीपत का क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्तों? 2260 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। 2260 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। उसके बाद नोट करिएगा मेरे दोस्तों फरीदाबाद का। फरीदाबाद की बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, फरीदाबाद की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्तों कितना है? फरीदाबाद की बात करें तो मेरे दोस्तों ये हरियाणा का सबसे छोटा जिला है मेरे दोस्तों। इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरे दोस्तों हरियाणा का सबसे छोटा जिला है मेरे दोस्तों। कौन सा? फरीदाबाद। इसका कितना क्षेत्रफल है मेरे दोस्तों? 741.9 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे दोस्तों। बात कर ली जाए फरीदाबाद की तो हरियाणा का सबसे छोटा जिला मेरे दोस्तों, सबसे छोटा जिला मेरे दोस्तों। ठीक है, इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा। हरियाणा का सबसे छोटा जिला मेरे दोस्तों कौन सा है? फरीदाबाद है, फरीदाबाद है। बात उसकी दूसरे फैक्ट की कर ली जाए मेरे दोस्तों, लेकिन दूसरी फैक्ट मेरे दोस्तों क्या है? जनसंख्या के आधार पर मेरे दोस्तों, जनसंख्या के आधार पर फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है मेरे दोस्तों। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है मेरे दोस्तों। क्षेत्रफल के हिसाब से मेरे दोस्तों सबसे छोटा जिला है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से ये सबसे बड़ा शहर है मेरे दोस्तों हरियाणा का। ठीक है, इस चीज को आप सभी को बात याद करनी है। अगली बात कर ली जाए मेरे दोस्तों कैथल की बात कर ली जाए। कैथल की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्तों कितना क्षेत्रफल है मेरे दोस्तों? मेरे दोस्तों 2317 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे दोस्तों। कितना है मेरे दोस्तों? 2317 किलोमीटर है मेरे दोस्तों कैथल का। बात कर ली जाए रेवाड़ी की मेरे दोस्तों, रेवाड़ी का कितना है मेरे दोस्तों? अगला बात करी जाए रेवाड़ी की मेरे दोस्तों तो 1594 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे दोस्तों। रेवाड़ी की बात कर ली जाए मेरे दोस्तों तो 1594 किलोमीटर स्क्वायर है। पानीपत की बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, रेवाड़ी के बाद पानीपत की बात कर ली जाए 1268 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे दोस्तों। 1268 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे दोस्तों। उसी के बाद यमुनानगर की बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, यमुनानगर की बात कर ली जाए मेरे दोस्तों 1748 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे दोस्तों। कितना है मेरे दोस्तों? 1768 मेरे दोस्तों, सॉरी 1768 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। कितना है मेरे दोस्तों? 1768 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। और उसके बाद बात कर ली जाए पंचकुला की मेरे दोस्तों, पंचकुला की बात कर ली जाए मेरे दोस्तों जो दूसरा सबसे छोटा जिला है मेरे दोस्तों। पंचकुला की बात कर ली जाए, पंचकुला की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्तों कितना है? 898 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे दोस्तों। 898 किलोमीटर स्क्वायर है। और ये मेरे दोस्तों हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला है, दूसरा सबसे छोटा जिला है मेरे दोस्तों। ठीक है, दूसरा सबसे छोटा जिला मेरे दोस्तों कौन सा है? पंचकुला है मेरे दोस्तों। उसके बाद बात कर ली जाए झज्जर की मेरे दोस्तों, बात कर ली जाए मेरे दोस्तों झज्जर की, बात कर ली जाए झज्जर की मेरे दोस्तों तो झज्जर का मेरे दोस्तों कितना क्षेत्रफल है मेरे दोस्तों? 1834 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है मेरे दोस्तों? 1834 किलोमीटर स्क्वायर है। अगली बात कर ली जाए फतेहाबाद की, फतेहाबाद की बात कर ली जाए। उससे अगली बात मेरे दोस्तों नूह की कर ली जाए। फतेहाबाद का कितना है मेरे दोस्तों? 2538 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद मेवात यानी नूह की बात कर ली जाए, मेवात या नूह की बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, मेवात या नूह की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्तों कितना है? 1507 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। 1507 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे दोस्तों। ठीक है, इस चीज के बारे में भी आप सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद अगली बात कर ली जाए मेरे दोस्तों पलवल की बात कर ली जाए। पलवल कौन सा जिला है मेरे दोस्तों? इस चीज के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो पलवल कौन सा जिला बना था? 21वां जिला बना था। पलवल जिले की बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, पलवल जिले की बात कर ली जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्तों? 1357 किलोमीटर स्क्वायर है।
कितना है मेरे दोस्तों, 1357 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे दोस्तों। उसके बाद जो हमारा चरखी दादरी है मेरे दोस्तों, चरखी दादरी, चरखी दादरी मेरे दोस्तों कौन सा जिला था हमारा, 22वां जिला था। इसका क्षेत्रफल मेरे दोस्तों कितना है, 1370 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे दोस्तों, 1370 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे दोस्तों। बात कर ली जाए मेरे दोस्तों कुरुक्षेत्र की, बात कर ली जाए मेरे दोस्तों कुरुक्षेत्र की बात कर ली जाए, कुरुक्षेत्र की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्तों कितना है, आप सभी को पता होना चाहिए 1530 किलोमीटर। कितना है मेरे दोस्तों, 1530 किलोमीटर है। अगली बात मेरे दोस्तों सर्च, अगला कौन सा बच गया मेरे दोस्तों, सिरसा बच गया। सिरसा की बात कर ली जाए मेरे दोस्तों, सिरसा की बात कर ली जाए जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है मेरे दोस्तों, सिरसा की बात कर ली जाए तो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है मेरे दोस्तों। इसका क्षेत्रफल कितना है, 4277 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है मेरे दोस्तों, 4277 किलोमीटर स्क्वायर है। यह हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है मेरे दोस्तों, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है। आप सभी से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा, तो मेरे दोस्त सिरसा है। बात कर ली जाए हमारा 23वां जिला जो बना है मेरे दोस्तों, हांसी, 23वां जिला हांसी बना है मेरे दोस्तों। उसकी बात कर ली जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्तों, 1349 किलोमीटर है मेरे दोस्तों, 1349 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये सभी जिलों के मेरे दोस्तों क्षेत्रफल बताए हैं मेरे दोस्तों, सभी जिलों के क्षेत्रफल है, इन सभी को आपको नोट करना है। नया जिला कौन सा बना मेरे दोस्तों, 23वां जिला बना है। एक बार रिपीट करवा देता हूँ, जो हमारा सबसे नया जिला बना है हांसी बना है मेरे दोस्तों। उसकी बात कर ली जाए किससे अलग होकर बना मेरे दोस्तों, हिसार से अलग होकर बना। इसका क्षेत्रफल की बात कर ली जाए 1349 किलोमीटर है। करनाल की बात कर ली जाए तो 2520 किलोमीटर स्क्वायर है भाई। गुरुग्राम की बात कर ली जाए तो 1258 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। जींद, जैसे हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है, हरियाणा के दिल भी कहा जाता है मेरे दोस्तों, 2702 किलोमीटर है दोस्तों। अम्बाड़ा की बात कर ली जाए तो 1569 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। महेंद्रगढ़ की बात कर ली जाए जिसका पुराना नाम क्या था, कन्नौज था मेरे दोस्तों, 1899 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। इससे ही अलग होकर मेरे दोस्तों रेवाड़ी बना था। ठीक है, अगली बात कर ली जाए रोहतक की मेरे दोस्तों, 1754 किलोमीटर स्क्वायर है। हिसार की बात कर ली जाए, इंपोर्टेंट है मेरे दोस्तों, हिसार 2633 किलोमीटर इस टाइम पर है, लेकिन पहले कितना था मेरे दोस्तों, पहले कितना था, 3983 किलोमीटर था। पहले कितना था मेरे दोस्तों इसका, पहले की बात कर ली जाए तो कितना क्षेत्रफल था इसका, 3983 किलोमीटर स्क्वायर था मेरे दोस्तों। ठीक है, ये भी आप सभी को नोट करना है मेरे दोस्तों। भिवानी की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्तों 3283 किलोमीटर है। सोनीपत की बात कर ली जाए तो मेरे दोस्तों 2260 किलोमीटर है। पलवल 1357 किलोमीटर है। चरखी दादरी जो हमारा 22वां जिला था मेरे दोस्तों, चरखी दादरी हमारा कितना था, 22वां जिला था, जिसका क्षेत्रफल कितना है मेरे दोस्तों, 1370 किलोमीटर है। पलवल कौन सा जिला है मेरे दोस्तों, 21वां जिला है, ये याद रखना आप सभी को। फरीदाबाद की बात कर ली जो हरियाणा का सबसे छोटा जिला है मेरे दोस्तों, उसका क्षेत्रफल कितना है, 741.9 किलोमीटर स्क्वायर है मेरे दोस्तों। दूसरी इस चीज के बारे में नोट करना है कि जनसंख्या के आधार पर फरीदाबाद हरियाणा का पहला सबसे बड़ा शहर है मेरे दोस्तों। दूसरा मेरे दोस्तों गुड़गांव शहर है। ठीक है, दूसरी बात कर ली जाए कैथल की मेरे दोस्तों, 2317 किलोमीटर स्क्वायर है। रेवाड़ी की बात कर ली जाए तो 1594 किलोमीटर है। पानीपत मेरे दोस्तों 1268 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। यमुनानगर की बात कर ली जाए जो अम्बाड़ा से अलग हुआ था, 1768 किलोमीटर स्क्वायर है। पंचकुला की बात कर ली जाए मेरे दोस्तों 898 किलोमीटर स्क्वायर है, जो हरियाणा का दूसरा सबसे छोटा जिला भी है मेरे दोस्तों। उसके बाद बात कर ली जाए झज्जर की तो 1834 किलोमीटर। उसके बाद फतेहाबाद की बात कर ली जाए मेरे दोस्तों 2538 किलोमीटर स्क्वायर है। मेवात और नूह की बात कर ली जाए तो 1567 किलोमीटर स्क्वायर है, जो 2005 में मेवात के नाम से, और मेरे दोस्तों उसके बाद 2016 में इसका नाम नूह बदल दिया गया था। ठीक है, सिरसा की बात कर ली जाए जो हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है मेरे दोस्तों, वो 4277 किलोमीटर है। इन सभी चीज़ों के बारे में मेरे दोस्तों आप सभी को नोट करना है। आप जी जान लगाकर मेहनत करते रहिए मेरे दोस्तों। कल फिर मिलेंगे सुबह 8 बजे अपने PYQ की क्लास के साथ। मेरे दोस्तों आप सभी को कुछ अच्छा लगता हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ कर सकें। जय हिंद, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे।